वेलकम टू इन माई क्लास ब्रांड एजुकेशन। ब्रांड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने ब्रांड एजुकेशन में। और आज पढ़ते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के वर्णिका भाग 2 हिंदी, जिसका पाठ 1 का नाम है दही वाली मगम्मा। इस पाठ के लेखक की बात करें तो इस पाठ के लेखक जो थे उनका नाम श्रीनिवास था, जिनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार था। यह एक कन्नड़ कहानी यानी कर्नाटक की कहानी है। इसके हिंदी अनुवादक B.R. नारायण है। तो आइए अब देर किस बात की, यह कहानी वेंकटपुर गांव की है, जहां पर एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम मगम्मा था। उसके परिवार में उसको मिलाकर 4 सदस्य थे, जिसमें से एक था उनका बेटा और उसके बाद उसकी एक बहू थी और उसके बाद उसका लडला पोता यानी नाती था, जिसके लिए लड्डू लाती थी। उसकी बहू का नाम नजम्मा था। मगम्मा दही बेचने का काम करती थी और वह अपने घर से लगभग 3 मील दूर अपने घर से यानी पान खाती हुई वह बंगलोर में जाकर दही बेचा करती थी। और वहाँ पर जाने के बाद एक औरत से मुलाकात हुई जिसे यह माजी के नाम से पुकारती थी और अपनी सारी समस्याएं उससे शेयर करती थी। एक दिन की बात है, जब मगम्मा अपने घर पर थी तो उसकी बहू नजम्मा अपने बेटे को बिना किसी कारण के उसे पीट रही थी। तो मगम्मा बोली, क्यों रे राक्षसी, क्यों इस छोटे से बच्चे को बिना मतलब के पीट रही हो। तो नजम्मा कहाँ से चुप रहती। नजम्मा तुरंत ही अब अपने सास से भिड़ गई और बोली कि तुम्हारे लाड प्यार के कारण ही हमारा बेटा आज बिगड़ रहा है। तो अब मगम्मा को दुख लगा और मगम्मा बोलने लगी। मगम्मा बोली, आने दे तेरे पति को, मैं उससे यह सारी बात बताऊंगी और बताने के बाद मैं तुम्हें डांट सुनवाती हूँ। तो नजम्मा को कोई फर्क नहीं, नजम्मा चुपचाप से बात सुनती रही और चली गई। उसके बाद नजम्मा के पति यानी मगम्मा का बेटा आया। बेटा आने के बाद जो मगम्मा थी वह सारी बात अपने पुत्र से बताई कि बेटा ऐसे ऐसे घर में अभी यहाँ पर हुआ। तो उसका बेटा मालूम है क्या बोला? बेटा बोला, क्या माँ, क्या हमारी पत्नी का इतना भी हक नहीं है कि वह अपने पुत्र को पीट सके। तब यह बात सुनकर माँ को बहुत दुख लगा और माँ बोली कि तू भी अपनी बीवी का गुलाम हो गया है, तू भी अपनी पत्नी का बात मान रहा है। तो अगर हम तुम दोनों के लिए बोझ बन गए हैं तो हम अब अलग ही रहने के लिए सोच रहे हैं। इतना सुनने के बाद भी बेटा को कोई फर्क नहीं। माँ बोलती जा रही है, बेटा चुपचाप सुनते जा रहा है। और मालूम है उसने क्या कहा? बोला कि जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद माँ से वह बोला कि जैसे आप रहना चाहती हो वैसी आप रह सकती हो, क्योंकि मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है। तो मगम्मा बोली, तो ठीक है, आज दोपहर से ही मैं अपना भोजन अलग बनाऊंगी और हमको अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। इतना कहने के बाद मगम्मा चली गई। मगम्मा के लिए सबसे अच्छे बंगलोर वाली माँ थी, क्योंकि मगम्मा जब भी अपने घर से जब भी वह निकलती थी दही लेकर, तो वहाँ पर जाने के बाद मगम्मा उस औरत से यानी अपने माँ जी से अवश्य मिलती थी। माँ जी आई और बोली कि मगम्मा, आज आप इतना उदास क्यों हो। तो मगम्मा घर की सारी बातें उससे बताई। मगम्मा यह भी बोली कि जो पहले हम दही जितना भी बेचते थे, जाकर जितना भी पैसा हमको मिलता था, उस पैसे से
हम अपनी बहू के लिए सुंदर सुंदर गहने बनवाते थे, इतना तक कि आज तक हमारे बेटे या बहू के द्वारा हमको एक सुंदर वस्त्र भी नहीं मिला। तो लड़ाई होने के तत्पश्चात लेकिन अब मगम्मा जब दही बेचती थी तो उसके पास काफ़ी पैसे इकट्ठे होने लगे। तो एक दिन की बात है कि जब वह गई मगम्मा अपनी माँ जी के पास, तो वहाँ पर उसके मखमल के ब्लाउज़ देखी और बोली कि माँ जी हम भी आपके जैसे मखमल का ब्लाउज़ पहनना चाहती हूँ, यह कितने का है? तो माँ जी बोली कि यह लगभग 8 रुपया का। तो मगम्मा बोली तो ठीक है, हम भी ऐसा बनवा लेंगे। तो अगले दिन मगम्मा पहुंची दर्जी के पास और 8 से 9 रुपये देकर वह भी मखमल का ब्लाउज पहनने लगी। तो उसकी बहू देखी और बहू देखी तो बोली वाह रे बुढ़िया, ये तो बुढ़ारी में भी जवान बन के घूम रही है। अब उसी गांव में एक लालची, लंपट और जुआरी आदमी रहता था जिसका नाम रगप्पा था। जब रगप्पा को यह बात का पता चला कि मगम्मा जो कि विधवा औरत है उसके पास बहुत सारा धन है, तो उसका पीछा करना चालू कर दिया और आमराई के कुएं के पास बोला कि मगम्मा तुम बहुत सुंदर हो। उसका तारीफ पे तारीफ 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 करने लगा और मगम्मा से पैसा मांगा। मगम्मा बोली मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। तो रगप्पा बोला तुम दे दो, मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। रगप्पा बोलता चला गया और मगम्मा चुपचाप सुनती रही। और अगले दिन रगप्पा के कारण मगम्मा ने दही बेचने के बहाने पूरे पैसे को लेकर अब वह बंगलोर चली गई। किसके पास? माँ जी के पास। और माँ जी आई तो बोली कि माँ जी मेरे पास दही बेचते बेचते कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं, इसे आप रख लो, जब ज़रूरत पड़ेगा तो देना। और वह अपने माँ जी को दे दी। और घर पर मालूम चल गया बहू को कि उसका पैसा रगप्पा कोई जुआरी लड़का मांग रहा है। तो वह सोच विचार करने लगी और वह अपने बेटे को बुलाई, बेटा इधर आओ और तुम दादी के पास जाओ और मिठाई मांगो और वहीं पर रहना, वहाँ से मत आना कहीं पे। अगर हम वहाँ पर आएंगे और तुमको बुलाएंगे तो तुम मत आना। इतना बात सुनकर उसका लड़का दौड़ते हुए दादी के पास चला गया और उसके बाद उसके माँ बाप नजम्मा और उसके पति दोनों भी मगम्मा के पास गए। और वहाँ पर जाने के बाद नजम्मा अपनी सास से बोली कि माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, न जाने तुमको कैसी भला बुरा मैंने बोल दी। मगम्मा बोली कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, ऐसी गलती होती रहेगी। और इस प्रकार से सास और बहू में वार्तालाप होने लगा और प्रेम बढ़ने लगा, जिसके कारण से उनकी जो ज़िंदगी पहले जो वो जी रहे थे उसी प्रकार से वह जीने लगे। तो यहाँ समाप्त होता है और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।